हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नाव तथा धारा। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं अनुकूल चाल। तो देखते हैं कि अनुकूल चाल होता क्या है। तो धारा के दिशा में नाव की चाल को अनुकूल चाल कहते हैं, यानी कि जिस तरफ नदी का धारा जा रहा है उसी तरफ यदि नाव चले तो उसके चाल को क्या कहेंगे, अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल का फॉर्मूला होता है शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी कि किसी नाव का शांत जल में जितना चाल होगा उसमें धारा की चाल को यदि जोड़ दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा, अनुकूल चाल। हम मान लेते हैं कि शांत जल में किसी नाव का चाल प्रति घंटा और जहां पर वह नाव चल रहा है वहां पर धारा की चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, अनुकूल चाल। तो यहाँ पर अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, 10 + 2 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अब देखते हैं प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को प्रतिकूल चाल कहते हैं, यानी कि जिस तरफ नदी का धारा बह रहा है उसके विपरीत दिशा में नाव चले तो उसके चाल को क्या कहेंगे, प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल का फॉर्मूला होता है शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल, यानी कि शांत जल में नाव की चाल में से धारा की चाल को यदि घटा दे तो क्या निकल जाएगा, प्रतिकूल चाल। और शांत जल में नाव की चाल में धारा की चाल को यदि जोड़ दिया जाए तब क्या निकलेगा, अनुकूल चाल। तो यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रतिकूल चाल, और जोड़ने पर क्या निकल जाएगा, अनुकूल चाल। तो यहाँ पर प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो 10 में से 2 घटा देंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि पूछा जाए अनुकूल चाल, तो अनुकूल चाल बराबर होता है शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो 10 और 2 को जोड़ देंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल। तो अब चलिए देखते हैं शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल निकालने का फॉर्मूला। शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल का फॉर्मूला है अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। और यदि पूछा जाए धारा की चाल तो इसका फॉर्मूला है अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2। हम मान लेते हैं कि अनुकूल चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल देकर के यदि पूछ दिया जाए शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल बराबर होता है अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। तो अनुकूल चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो 10 और 8 18, 18 में 2 से भाग दे देंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा शांत जल में नाव की चाल। और यदि पूछा जाए धारा की चाल, तो धारा की चाल बराबर होता है अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2, यानी कि अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल को घटा करके 2 से भाग दे देंगे। तो अनुकूल चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 घटे 8 बटे 2, तो 10 में से 8 घटा देंगे 2 बटे 2 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल कितना हो गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाविक शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा जल प्रवाह यानी कि धारा की चाल दिया हुआ है, धारा की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा जा रहा है जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल। तो अनुकूल चाल बराबर फॉर्मूला होता है शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 किलोमीटर
प्रति घंटा, यानी कि जल प्रवाह के अनुकूल नाविक का चाल कितना हो गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर धारा की चाल दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, यानी कि शांत जल में नाव की चाल है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा जा रहा है धारा के विपरीत। धारा के विपरीत नाव के चाल को क्या कहते हैं? प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल बराबर होता है शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल कितना है? 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें से घटा देंगे धारा की चाल को, तो धारा की चाल है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6.5 में से 1.5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत नाव का चाल कितना हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो यहाँ पर नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, यानी कि धारा की चाल बराबर है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है। तो शांत जल में नाविक की चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और पूछा जा रहा है जल प्रवाह के साथ मतलब धारा के दिशा में नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो यहाँ पर दूरी कितना दिया हुआ है? 12 किलोमीटर, और निकालना है समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर जाना है धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में चाल को क्या कहते हैं? अनुकूल चाल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अनुकूल चाल, क्योंकि जाना कहाँ पर है? धारा के दिशा में। तो अनुकूल चाल बराबर होता है शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो शांत जल में नाविक की चाल कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल कितना हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाने में कितना समय लगेगा? 6 दूना 12, 2 घंटा। यानी कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? 12 किलोमीटर, और चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 में 6 से भाग दे देंगे, तो समय कितना लगेगा? 2 घंटा। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा? तो यहाँ पर नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है, यानी कि धारा की चाल बराबर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और शांत जल में तैराक का चाल कितना है? 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में तैराक की चाल कितना दिया हुआ है? 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रश्न में कहा गया है नदी के विपरीत 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा? तो यहाँ पर दूरी दिया हुआ है 21 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुकूल जाना है कि प्रतिकूल। यदि अनुकूल जाना है तो अनुकूल चाल निकालेंगे, और प्रतिकूल जाना है तो प्रतिकूल चाल निकालेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है नदी के विपरीत 21 किलोमीटर, तो जाना किधर है? नदी के धारा के दिशा के विपरीत। तो हम सबसे पहले निकालेंगे प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल बराबर होता है शांत जल में तैराक की चाल माइनस धारा की चाल।
तो शांत जल में तैराक की चाल कितना है 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 21 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करना है। तो समय कितना लग जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 21 किलोमीटर और चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, यानी कि 7/2 घंटा, या इसे हम लिख सकते हैं 3.5 घंटा। तो कुल समय कितना लग जाएगा 3.5 घंटा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटा में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति कितनी होगी। तो यहाँ पर कहा गया है एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। किधर जा रही है, धारा के साथ साथ, मतलब धारा के दिशा में। तो धारा के दिशा में जो चाल होता है उसे क्या कहते हैं, अनुकूल चाल। तो यहाँ पर अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है तो 18/3, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो 18/3 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और दिया हुआ है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल बराबर दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और पूछा जा रहा है धारा की चाल। तो धारा की चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल बराबर होता है शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो अनुकूल चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अनुकूल चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। अनुकूल चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 घटे 5, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का चाल कितना हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्टीमर धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करें। तो एक स्टीमर धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्रतिकूल चाल, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में चाल को क्या कहते हैं, प्रतिकूल चाल। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो 3 घंटा में 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो 72/3 यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रतिकूल चाल कितना हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा और दिया हुआ है धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा और पूछा जा रहा है शांत जल में स्टीमर की चाल। तो हम मान लेते हैं कि शांत जल में स्टीमर की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रतिकूल चाल बराबर क्या होता है शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो यहाँ पर प्रतिकूल चाल कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रतिकूल चाल बराबर शांत जल में स्टीमर की चाल यानी कि x माइनस धारा की चाल यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रतिकूल चाल बराबर क्या होता है शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 माइनस 3 को ले जाएंगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा +3। तो 24 और 3 को जोड़ देंगे 27 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि शांत जल में स्टीमर की चाल कितनी हो गई 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ सकता है। यदि विमान हवा के अनुकूल 3.1/5 घंटा चले तो वह कितनी दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है हवा की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हवा की चाल बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ सकता है। तो शांत हवा में
विमान की चाल दिया हुआ है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा गया है यदि विमान हवा के अनुकूल 3.1/5 घंटा चले, तो विमान किधर चल रहा है? हवा के अनुकूल। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल बराबर हो जाएगा शांत हवा में विमान की चाल प्लस हवा की चाल। तो 150 और 25 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 175 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अनुकूल चाल कितना हो गया? 175 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा गया है 3.1/5 घंटे में विमान कितनी दूरी तय कर लेगा? यानी कि समय दिया हुआ है 3.1/5 घंटा, यानी कि 5 × 15 और 1 16/5 घंटा। तो 175 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 16/5 घंटा में कितना दूरी तय की जाएगी? तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो यहाँ पर चाल कितना है? 175 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 16/5 घंटा। तो 175 को 5 से काट देंगे, 5 × 15, 2 और 5 25, तो 25 25, तो 35 × 16। अब 35 में 16 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 560 किलोमीटर। यानी कि विमान 560 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है, तो जल प्रवाह की गति क्या है? तो यहाँ पर दिया हुआ है कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर तेज चलता है। तो शांत जल में बोट की गति दिया हुआ है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है, तो जल प्रवाह के विपरीत जा रहा है तो प्रतिकूल चाल हो जाएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय किया जा रहा है, तो 60/4 यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछा जा रहा है जल प्रवाह की गति यानी कि धारा की गति। तो इसे हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रतिकूल चाल बराबर होता है शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो प्रतिकूल चाल यहाँ पर दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रतिकूल चाल बराबर शांत जल में बोट की चाल 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा और माइनस धारा की चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि प्रतिकूल चाल बराबर शांत जल में बोट की चाल माइनस धारा की चाल। तो -x को इस तरफ ले आएंगे तो +x बराबर 18.5 माइनस 15 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो -15। तो 18.5 में 15 घटा देंगे यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति कितनी हो गई? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक नाविक अपनी नाव धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला जाता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर कहा गया है एक नाविक अपनी नाव धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला जाता है। तो धारा के दिशा में चाल को क्या कहते हैं? अनुकूल चाल। तो यहाँ पर अनुकूल चाल कितना हो जाएगा? 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चलता है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय यानी कि 25/2.5। तो दशमलव हटा के ऊपर 10 लिखेंगे, 25 से 25 कैंसिल यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल कितना हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और दिया हुआ है धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछा जा रहा है नाविक की सामान्य चाल यानी कि शांत जल में नाविक की चाल। तो शांत जल में नाविक की चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा।
तो अनुकूल चाल बराबर क्या होता है, शांत जल में नाविक की चाल प्लस धारा की चाल। तो अनुकूल चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल बराबर शांत जल में नाविक की चाल यानी कि x और प्लस धारा की चाल। तो धारा की चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 घटे 3 यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाविक का सामान्य चाल कितना हो गया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तैर लेगा। तो मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है। तो शांत जल में मोहन की चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा गया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी यानी कि धारा की चाल कितनी है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहा गया है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो नदी के विपरीत तैरना है कितना, 2.5 घंटा। तो नदी के विपरीत चाल को क्या कहेंगे, प्रतिकूल चाल। तो यहाँ पर विपरीत तैरना है इसीलिए निकाल लेंगे सबसे पहले प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल बराबर होता है शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो यहाँ पर शांत जल में मोहन का चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 में से 2.5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि प्रतिकूल चाल कितना है, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितने समय तक तैरना है, 2.5 घंटे तक, यानी कि समय है 2.5 घंटा। तो पूछा जा रहा है कितनी दूरी तैर लेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यहाँ पर प्रतिकूल चाल कितना है, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है, 2.5 घंटा। तो 9.5 में 2.5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23.75 किलोमीटर। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे नाव तथा धारा के कुछ और प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।